जब मदरसा जाते हैं, अब जाते ही अब फरिश्ते जो होते हैं कहते हैं कि अल्लाह के वली जगह दे दो, बैठने के लिए जगह दे दो। अब हुजूर गौसे आजम जैसे कि जाते हैं, अब आने के बाद उस दिनों की जब मुद्दत गुजरती है तो हुजूर गौसे आजम अपनी वालिदा माजिदा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी अम्मी जान, मुझे हज के लिए जाना है, मुझे हज के लिए रवाना होना है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अम्मी जान से कहते हैं कि मुझे हज के लिए जाने की इजाजत दे दिया जाए, लेकिन हुजूर गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा कहती हैं कि बेटे आपकी उम्र कम है, आप छोटे हैं, आप किस तरीके से जाएंगे, मुझे डर लगता है कि आप कैसे जाएंगे। तो हुजूर गौसे आजम की वालिदा कहती है कि आप कैसे जाएंगे। हुजूर गौसे आजम जिद करने लगते हैं कि अम्मी जान, हज का महीना है, हाजियों का काफिला जाने वाला है, हाजियों रवा और दवा होने वाला है, काबा शरीफ जाने वाले हैं, हज के लिए जाने वाले हैं, आप मुझे भी इजाजत दे दीजिए। लेकिन जरा देखो मेरे गौसे आजम का पावर क्या है, मेरे गौसे आजम की ताकत क्या है, मेरे गौसे आजम की करामत क्या है। मेरे गौसे आजम अपनी वालिदा मोहतरमा से जाने के लिए इजाजत को मांगते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिलती है। मेरे गौसे आजम दरवाजे की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं एक आंधियों जैसी हवाएं चलती है, गर्दो गुबार जैसी तूफान जैसी उठती है और उठने के बाद वो शुआएं, वो धुआएं, वो गर्दो गुबार आंखों में उठती है और हुजूर गौसे आजम अपनी आंखों को मसलने लगते हैं जैसे कि वो हवाएं खत्म होती है। हुजूर गौसे आजम अपनी आंख को खोलते हैं और खोलने के बाद क्या माजरा देखते हैं, माजरा ये देखते हैं कि हुजूर गौसे आजम के सामने जितने हाजी रवा होने वाले थे, हुजूर गौसे आजम के सामने सारे हाजी खाने काबा का तवाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी शायर ने क्या ही हुक्म कहा है, सारे हाजी करते हैं खाने काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। ये है हुजूर गौसे आजम की करामत। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, बस आखिरी बात सुनना चाहेंगे, मैं अपनी तकरीर को 5 से 10 मिनट में खत्म कर देना चाहता हूँ। आज हम अगर शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारा हाल ये होता है कि सबसे पहले आज देखा जाए जो अमीर और गरीब लोगों का अगर हम बात करें तो जहां पर अय्याशियों के अड्डे को आम किया जाता है, अय्याशियों के अड्डे को आबाद किया जाता है, बुराइयों को फैलाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, तो वहीं पर उसका पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा अमीर यही है। क्योंकि इसलिए पता चलता है बुराइयों के अड्डे पर वो तरह तरह के अपने दौलतें लुटाता है, पैसे लुटाता है, अपनी बहुत सारी चीजें नशे की हालत में रहकर बर्बाद कर देता है, उसे पता नहीं चलता। आज का मोमिन ऐसा हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक नबी का उम्मती अगर 4 दीवारी के छतों पर खुले पर सो जाए, अगर सोने के बाद उसकी नींद में चलने की आदत है, अगर वो नींद में उठकर चलता है, अगर वो गिर जाए, गिरते ही जितना हुई उसको तकलीफ होता है, उससे कई सौ ज्यादा मेरे मुस्तफा को तकलीफ होती है। क्योंकि इसलिए मेरे मुस्तफा को तकलीफ होती है क्योंकि वो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी का उम्मती है। जब एक उम्मती की तकलीफ से मेरे मुस्तफा को तकलीफ हो रही है तो अंदाजा लगाइए आज हम उसी गुलाम मुस्तफा, उसी नबी के गुलाम हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी नबी के नाम पर जुलूस मनाते हैं, नाज़ो नियाज करते हैं, इस महफिल को सजाए हुए हैं। अगर आज हम बुराइयों के अड्डे को आबाद करते हैं, कभी डांस के शक्ल में आबाद करते हैं, कभी जुआड़ियों के शक्ल में आबाद करते हैं, कभी शराब नोशी के शक्ल में आबाद करते हैं, तो अंदाजा लगाए मुसलमान हो, जिस तरह नमाज में आका की आंखों की ठंडक नमाज है, तो जब हम बुराइयों को आबाद करके अपने बुराइयों को, अपने बहन बेटियों को, अपने माँ बाप को हम नचाते हैं और उनको नचाकर हमको गवारा होता है, जबकि जब मेरे माँ बाप
बाप मेरे सामने नाचते हैं तो हमें हकारत के बजाय हम उन पर पैसा लुटाते हैं, उन पर दौलत लुटाते हैं, उन पर वाह के नारा लगाते हैं, तो मुसलमानों सबसे बड़े बदतमीज हम हैं, क्योंकि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले होकर इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। आज हमारे माँ बाप नाचते हुए नजर आ रहे हैं, कभी शादी ब्याह में नाचते हुए नजर आ रहे हैं, कभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी बुराइयों के अड्डे को आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, अगर आप अपने जमीर को झिझोड़ कर देखें कि मेरे बाद भी मेरी नस्लें आने वाली है, आज हम शादी के मौके पर खुद नाच रहे हैं, लेकिन जो मेरी नस्लें आ रही है, जो मेरे बच्चे आ रहे हैं, जो मेरे औलाद आ रहे हैं, वो मुझे देखकर वाह कर रहे हैं। आज हम अपने घरों में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये डांस करना किसी नबी के उम्मती का, ये किसी नबी के उम्मती की शान नहीं है, बल्कि ये हिजड़ों की शान है। तो मुसलमानों, अंदाजा लगा हो क्या आप हिजड़े हैं, लेकिन मुसलमानों, मैं आपको कहना नहीं चाहता, मैं आपको बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक देने से बचाने आया हूँ। आपके दिल तक नबी के पैगाम को पहुँचाने आया हूँ, क्योंकि नबी के पास जो पैगाम आया था वो किसी के बाप का पैगाम नहीं था, बल्कि मेरे रब का लाया हुआ पैगाम था। उसी पैगाम को मैं मेरे नबी तक जो आया, आज मैं अपने नबी के पैगाम को आप तक पहुँचाने आया हूँ। आज हम और आप बुराइयों के अड्डे को आबाद कर रहे हैं, मेरे माँ बाप नाच रहे हैं, हम आबाद कर रहे हैं। मुसलमानों, क्या आपने सोचा होगा कि ये 2 दिन की जिंदगी में बड़ी ऐशो आराम के साथ गुजार रहे हैं, बड़ी अय्याशियों के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत गफूर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात सिदरा की बुलंदियों पर जब जा रहे थे, तो सिदरा की बुलंदियों पर सिदरा पे जब जा रहे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने जहन्नम की आग में उन औरतों को देखा है कि जिनकी आंखें और जिनकी जबानें जहन्नम की कैंचियों से काटी जा रही हैं। तो मुसलमानों, अंदाजा लगा जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की लोगों के हाल को ये सुना तो मेरे आका पर क्या गुजरती होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उन औरतों को भी देखा है जो दुनिया में बेहया औरतें थी, आज भी मैंने उनको जहन्नम की आगों में देखा है, जलते हुए देखा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम